अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे डिस्कशन न्यू सिलेबस 2025 नाइन्थ क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज नंबर 2.1 में डिस्कशन जारी है, जिसमें हमने अपने पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। वो कह रहा है डिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अब देखें, हमने क्वेश्चन है इनमें डिड्यूस मीन यानी हमने फाइंड आउट करनी है एन की वैल्यूज़। हर क्वेश्चन में हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एन की। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जिस बच्चे ने ये साइंटिफिक नोटेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो प्लीज़ देख ले, क्योंकि अगर साइंटिफिक नोटेशन आपको नहीं आएगी तो फिर ये समझ नहीं आएगा लेक्चर। ठीक है, तो अब देखें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.00025 इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। ठीक है, तो अब देखें, इसको हमने पहले किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 4 हैं। 1 2 3 4 4 हैं, लेकिन पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास -4 इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक इसका स्टेप करेंगे। नाउ बाय कंपेयरिंग मीन मवाजना हमने करना है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। ठीक है, नाउ बाय कंपेयरिंग। तो अब देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखें, ये देखें 2.5 भी, यहाँ भी 2.5। ठीक है, तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब क्या करेंगे, 10 की पावर -4 इज इक्वल टू 10 की पावर n। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंपेयर किया। क्या किया, इसको देखें 2.5 है, यहाँ भी 2.5। जब ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए, ये बेस भी सेम, यहाँ भी बेस सेम है। ठीक है, पहले मैं बात कर चुका हूँ बेस क्या होती है, पार क्या होती है। ठीक है, देखें यहाँ बेस ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो अब देखें, जब बेस सेम होगी तो उनकी पावर्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये -4 इक्वल टू n, या इस तरह लिख देंगे n इज इक्वल टू -4। तो ये आंसर है इसका हमारे पास। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 देखें। इसका पार्ट नंबर 2 है 0.00357 इज इक्वल टू 3.57 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर n, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, n को फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट कहाँ जाएगा, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान। ठीक है, तो 3.57 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। अब देखें, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3, तो यार 10 की पावर 3, लेकिन ये पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड की तरफ गया, तो इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 3.57 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर n। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये फिर वो स्टेप आ जाएगा, नाउ बाय कंपेयरिंग। ठीक है, हमने फिर मुवाजना करना है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये वैसे आप लिखना, ये चाहे स्टेप ना लिखना, इसका कोई इशू नहीं। ठीक है, ये ना लिखना, बस समझाने के लिए। अब देखें, इसकी ये साइड, ये देखें यहाँ इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड की ये वाली चीज़ और ये वाली वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी वैल्यू इक्वल होगी, 10 रेज़ की पावर -3 इक्वल है 10 रेज़ की पावर n। अब देखें, यहाँ इसकी बेस, यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, तो इसका मतलब ये पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब देखें, इसका पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 क्या है जी, 0.000006 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर n। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करना है, n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सही है, तो अब देखें ज़रा, ये आ जाएगी, इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही है ना। देखें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। आप देखें,
इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कितने आ रहे हैं डिजिट्स, 7 आ रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो फिर ये आ जाएगा -7 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻n, ठीक है। आप वैसे इसके इस तरह भी लिख सकते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये देखें ज़रा, 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, ठीक है। असल में देखें इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.0, पॉइंट के बाद मैंने बताया जीरो की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। अगर आप इसको ना भी लगाएं तो फिर भी ठीक है, सही है। तो अब देखें ज़रा, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। तो अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे नाउ बाय कंपेयरिंग, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखें यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो फिर आ जाएगा हमारे पास इसका जी आंसर। ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻7 इक्वल टू 10⁻n। ये हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमने क्या करने, n की वैल्यू जस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ हमने n को फाइंड आउट करना है। तो फिर देखें 10⁻⁻7 इक्वल टू 10⁻n। अब देखें यहाँ बेस सेम है तो इसका मतलब ये पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो या -7 इज इक्वल टू n, या इससे इस तरह लिख सकते हैं n इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा। अब देखें इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्या है जी, 0.004 और स्क्वायर, ये 42 नहीं है 4 है, और इसका क्या है स्क्वायर है, इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻n, ठीक है। तो अब देखें जरा, इसका हम स्क्वायर फाइंड करते हैं बाय कैलकुलेटर से। देखें ये मैंने कैलकुलेटर ले लिया, इसको ऑन करते हैं। अब देखें ज़रा, ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, 0.004 और इसका स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, ये आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�5, ठीक है। ये देख लें ज़रा, नज़र आ रहा है ना, देखें 1.6 ये छोटा सा 10 लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, तो इक्वल आ जाएगा इसके राइट हैंड साइड 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻n, ठीक है। अब देखें फिर हम क्या करेंगे, नाउ बाय कंपेयरिंग, नाउ बाय कंपेयरिंग, ठीक है। तो नाउ बाय कंपेयरिंग हम करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी इसकी देखें लेफ्ट हैंड साइड की ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी इस वाली वैल्यू के इक्वल होगी। तो फिर क्या आ जाएगा 10⁻⁻5 इक्वल टू 10⁻n। अब देखें यहाँ बेस से यहाँ भी बेस से, तो -5 इज इक्वल टू n, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये इसका क्या आंसर है। इसका पार्ट नंबर 5 देखें, 0.00065 स्क्वायर, ठीक है। इसको 52 नहीं पढ़ना, 5 हमारे पास ये क्या है स्क्वायर है, इज इक्वल टू 4.225 मल्टीप्लाई बाय 10⁻n। तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, ये देखें ज़रा, तो ये आ जाएगा 0.00065 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 4.225 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिखते हैं हम 4.225 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, और इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं क्या है 4.225 मल्टीप्लाई बाय 10⁻n, सही है। तो अब देखें ज़रा, इसको ज़रा साइड पे कर देते हैं। तो फिर इसका देखें नाउ बाय कंपेयरिंग हम करेंगे, नाउ बाय कंपेयरिंग, ठीक है, नाउ बाय कंपेयरिंग। तो ये आ जाएगा हमारे पास जी, ये देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड की ये वैल्यू और ये वैल्यू राइट हैंड साइड की दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7 इक्वल टू 10⁻n, ठीक है। ये देखें बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, यानी यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो इसका मतलब इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो -7 इज इक्वल टू n, या हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू -7, सही है। तो इसका लास्ट पार्ट है, ये पार्ट नंबर 6। तो ये देखें ज़रा, ये लिखा हुआ है 0.0002 की पावर n
इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। अब इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ना चेंज कर दिया है, ठीक है। तो पहले तो सिंपल ये n राइट हैंड साइड पे आता रहा सारे क्वेश्चंस में, अब ये आ गया लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब देखें इसको पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, तो देखें ज़रा, सॉरी ये इक्वल, एक दफ़ा जब इक्वल आ रही है ना तो बार बार इक्वल नहीं आपने डालना। तो देखें 0.0002 की पावर n, तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करूँ, ये देखें पॉइंट यहाँ आ रहेगा, ऐसे ही है ना, तो ये आ रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। अब देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान कितना डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 आ रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से, यानी सॉरी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ गया, ठीक है। तो फिर इसकी वैल्यू आ रहेगी -4, ठीक है। तो n को मैं क्या करने लगा, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये वाली n, तो इक्वल आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12, ठीक है। तो अब देखें ये आ जाएगा, अब देखें 8 यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 8, हम 8 को इस तरह लिख सकते हैं, देखना जरा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में करने लगा जरा, 8 है ना, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको इस तरह लिख ले, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 और इसकी वैल्यू n इक्वल, 8 को इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3, ठीक है। ये असल में 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 कितनी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 3 जार 6, ये तो गलत है, ठीक है। 2 का इसका मतलब ये है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, ये बात ज़हन नशीन रखनी है आपने। तो अगर कोई कहता है ना 2 का स्क्वायर, ये देखें ना, वो कोई कहता है 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो आपने कहना 4, ये तो ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 2 की पावर कुछ भी है ना 5 है, तो यार इसका मतलब 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं ज़रा, इस पे आते हैं, ये आ जाएगा 10 रेज़ की पावर -12 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको देखें, अब देखें ये n 2 की भी पावर है और इसकी भी वैल्यू पावर है, ठीक है। तो इसको मैं सेपरेट करने लगा ज़रा, ये आ जाएगा 2 की पावर n भी आ जाएगा और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -4, जब 4 n से मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा, 4 n आ जाएगा, ठीक है। मैंने ज़रा सेपरेट कर दिया है, ये देखें इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, तो मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -12, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नाउ बाय कंपेयरिंग, ठीक है। तो नाउ बाय कंपेयरिंग से क्या होगा, अब देखें यहाँ ना 2 कंडीशंस आ गई हैं, यानी दो वैल्यूज़ आ गई हैं n की, यहाँ भी n आ रहा है, यहाँ भी n आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, इसमें n की 2 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, यानी इसमें 2 वैल्यूज़ आएंगी n की। अब देखते हैं वो कैसे, अब देखें ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर n इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 रेज़ की पावर -4n किसके इक्वल आएगा, 10 रेज़ की पावर -12 के इक्वल, सही है। तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ देखें, यहाँ इसकी बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम, तो इसका मतलब इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, ठीक है। अब देखें यहाँ बेस सेम, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो इसका मतलब इनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो फिर ये आ जाएगा -4n इक्वल टू -12, ठीक है। लेकिन हमने तो n फाइंड करना है, तो n फिर क्या आ जाएगा हमारे पास -12। अब देखें यहाँ 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा n इज़ इक्वल टू, ये देखें माइनस से कट के क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसी तरह 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, तो आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो ये फिर इस तरह करेंगे, ये देखें ना, ये लिखा मैंने 12 लिखा, 12 यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ये देखें ज़रा 12 लिख दिया डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।